जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यमुनतीरा वनचारी जय यमुनतीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो भी डिवोटीज ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Jai Radha Krishna Prabhu Chandra Radha Krishna Chandra Radhe Jai Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radhe Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva बोलिए श्री श्री राधा गोविंद की जय बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य Narayanam Namaskritya नरं चैव नरोत्तमं Naram Chaiva Narottamam देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim Saraswati Vyasam ततो जयमुदीरयेत् Tato Jayamudire नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Nashtaprayesu Bhadreshu नित्यं भागवत सेवया Nityam Bhagavata Sevaya भगवति उत्तमश्लोके Bhagavate Uttama भक्तिर्भवति नैष्टिकी Bhaktir Nastiki ॐ अज्ञानतिमिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
All glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का ये अध्ययन आरंभ करते हैं। श्लोक विजिबल है सबको? जी प्रभु जी। जी। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय, जिनका टाइटल है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, और श्लोक नंबर 20। मैं ये श्लोक पढ़ता हूं। दुरापाहि अल्पतपसा सेववैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपागीयाते नित्यं देवदेवो जनार्दन। आप कृपया मेरे साथ ये श्लोक दोहराइए। दुरापाहि अल्पतपसः दुरापाहि अल्पतपसः सेववैकुण्ठवर्त्मसु सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपागीयते नित्यम् यत्रोपगीयते यत्रोपगीयते नित्यं नित्यम् देवदेवो जनार्दन। देवदेवो देवदेवो जनार्दनः जनार्दनः। दुरापहि अल्पतपसः दुरापाहि दुरापाहि अल्पतपसः अल्पतपसः सेववैकुण्ठवर्त्मसु सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम् यत्रोपगीयते नित्यम् यतः देवदेवो जनार्दनः। देवदेवो देवदेवो जनार्दनः जनार्दनः। दुरापहि अल्पतपसः दुरापाहि अल्पतपसः दुरापायल्पतपसः सेववैकुण्ठवर्त्मसु सेवा सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम् यत्रोपगीयते नित्यम् नित्यं देवदेवो जनार्दन। देवदेवो जनार्दनः। जो भी डिवोटी ये श्लोक पढ़ना चाहते हैं काइंडली पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। दुरापाहि अल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः।
हरे कृष्ण प्रभु जी। दुरापाल्पतपसः सेवा वैकुण्ठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देव देवो जनार्दनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुरापाहल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुरापाह्यल्पतपस्सेवा वैकुण्ठवर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा प्रभु जी। दुरापाहि अल्पतपसा सेवा वैकुण्ठवत्सर्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवा जनार्दना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुरापाहि अलप्तप्सः सेवा वैकुण्ठवत्तंसु यत्र उपगीयते नित्यं देवा देवो अर्दनः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शब्दार्थ पढ़ता हूं। दुरापा दुर्लभ, की निश्चय ही, अल्प तपस्या वाले की, सेवा सेवा, वैकुंठ ईश्वर के धाम के, वर्तमसु मार्ग पर, यत्र जिसमें, उपगीयते महिमा गाई जाती है, नित्यम सदैव, देव देवताओं के, देव स्वामी, जनार्दन जीवों के नियंता। अनुवाद पढ़ता हूं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। आप कृपया मेरे साथ ये अनुवाद दोहराइए। जिन लोगों की तपस्या जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है अत्यल्प है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी समस्त जीवों के नियंता है तथा समस्त जीवों के नियंता है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण
साधना माता जी पढ़िए। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। सील प्रभुपाद जी की जय। सील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जैसा कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है, मुक्ति का मार्ग महात्मा जनों की सेवा करना है। जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, महात्मा जन वे शुद्ध भक्त हैं जो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग पर चलते हैं और जो शुष्क लाभ रहित दर्शन की बातें न करके भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन तथा श्रवण दीदी करते हैं। संगति की यह प्रणाली सनातन से ये खिड़की गिर गई। संस्तुत होती आई है, किंतु यह इस कलह तथा दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। अनुकूल तपस्या की निधि न होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है जो भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में लगे रहते हैं, तो वह भगवत धाम वापस जाने के पथ पर अवश्य प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। मैं इस अनुवाद को दोबारा पढ़ता हूँ। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। हरे कृष्णा। एक प्रश्न, ये श्लोक पढ़ने के बाद एक प्रश्न हमारे मन में उठता है। प्रश्न ऐसा है कि हमारी भक्ति वास्तव में आती कहाँ से है? क्या यह इसीलिए है कि हम बहुत तपस्वी हैं? क्या यह इसीलिए है कि हमारा मन हमेशा स्थिर रहता है? और क्या यह इसीलिए है कि हम बहुत अनुशासित हैं? यदि हम अपने जीवन को ईमानदारी के साथ से देखें तो हम स्वीकार करेंगे कि हमारा तप कम है और हमारी शक्ति सीमित है और हमारा मन हमेशा नियंत्रित नहीं रहता। फिर भी किसी तरह हम आज यहाँ बैठे हैं, जप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और भगवान को पाने की लालसा रख रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? यह इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी महात्मा का स्पर्श हुआ। शायद किसी भक्त ने हमें मुस्कुराकर देखा, शायद किसी भक्त ने हमें प्रसाद दिया, या कोई भक्त
का आचरण देखकर हमारे भीतर कुछ पवित्रता जाग उठा। या किसी न किसी भक्त ने कुछ वाक्य कहा जिसने हमारे हृदय को छू लिया। तो हमारी भक्ति हमारी तपस्या से शुरू नहीं हुई, हमारी भक्ति कृपा से शुरू हुई। और आज का ये श्लोक मैं मैत्रेय ऋषि विदुर जी से और हमसे और पूरे संसार से कह रहे हैं, तुम्हारी योग्यता तुम्हारी तपस्या नहीं है, तुम्हारी योग्यता महात्माओं से जुड़ाव है। तो मैत्रेय ऋषि का ये वचन हमें एक साथ विनम्र भी बनाता है और आशा से भर भी देता है। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी भक्ति हमारी तपस्या से नहीं बल्कि महात्माओं की कृपा से शुरू हुई, तब आज का ये श्लोक एकदम नए प्रकाश में खुलता है। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, महात्माओं की सेवा दुर्लभ है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी तपस्या कम है। और ये वाक्य हमें निराश करने के लिए नहीं है, ये हमें यह दिखाने के लिए है कि भक्ति का असली द्वार कहाँ है। तो हम इस श्लोक और श्रील प्रभुपाद जी के इसके परपट को उसी दृष्टि से देखेंगे कि महात्माओं की सेवा कैसे हमारी जीवन को उठाती है, शुद्ध करती है और वैकुंठ मार्ग पर आगे बढ़ाती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मुक्ति का मार्ग महात्माओं की सेवा है। तो महात्मा कौन है? प्रश्न है कि महात्मा कौन है? तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में महात्मा की परिभाषा देते हैं। भगवत गीता के 9.13 में बहुत क्लियरली भगवान के मुखारविंद से भगवान कहते हैं कि महात्मनास्तु माम पार्थ दैवं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्यो मानसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि महात्मा वह है जो दैवी प्रकृति के अधीन होकर अनन्य मन से निरंतर मेरा भजन करता है।
तो महात्मा का लक्ष्य है 24 घंटे भगवान का नाम, भगवान का की कीर्तन श्रवण और भगवान की सेवा। वो निरंतर भजन करने वाले शुद्ध भक्त। तो प्रभुपाद जी बहुत ही स्पष्ट कहते हैं कि सूखी तर्क प्रदान दार्शनिक चर्चा मन को शुद्ध नहीं कर सकती। केवल भक्त संग ही मन को शुद्ध करता है। और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से यही मार्ग बताया है। भक्तों का संग, भक्तों की सेवा और भक्तों की का कीर्तन, यही एक मार्ग है। तो भले भले ही किसी के पास तपस्या ना हो, भले ही वह अल्प तपस हो, लेकिन यदि वह महात्माओं का आश्रय ले लेता है तो उसका आध्यात्मिक मार्ग निश्चित हो जाता है। और यही है भक्ति का दया मार्ग। भक्ति तपस्या से नहीं चलती, भक्ति कृपा से चलती है, और यह कृपा महात्माओं के संग से आती है। तो प्रभुपाद जी के पर्पट का सार समझने के बाद एक स्वाभाविक प्रश्न हमारे हृदय में उठता है। श्लोक कहता है महात्माओं की सेवा दुर्लभ है, विशेषकर उनके लिए जो अल्प तपस्या है। तो प्रश्न ये है, यदि हम अल्प तपस्या है तो शुद्ध कैसे होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे और वैकुंठ मार्ग पर कैसे चलूंगा, यही प्रश्न उठता है हम सबके मन में। प्रभुपाद जी दिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग तपस्या से नहीं चलता, भक्ति का मार्ग महात्माओं की कृपा से चलता है। तो प्रभुपाद जी अक्सर एक श्लोक उद्धृत करते थे, निरोपिता बालक एव योगिनाम। माने प्रभुपाद जी एक अत्यंत सुंदर और गहरा उदाहरण देते हैं, और वो है नारद मुनि का बाल्यकाल पिछले जन्म में। तो निरूपिता बालक एव योगिनाम, प्रभुपाद जी अक्सर ये श्लोक कहते थे, और इसका अर्थ है कि सिर्फ भक्तों का एक बाल सेवक भी आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठ जाता है। भागवत बताते हैं कि नारद जी अपने पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे, एक साधारण सेवक वर्ग के परिवार में जन्मे। उनके पास कोई जन्म योग्यता नहीं थी,
उनके पास कोई तपस्या नहीं थी और कोई वेद अध्ययन भी नहीं था और वे विद्वान भी नहीं थे। वे सिर्फ एक बाल सेवक थे। फिर भी वे आगे बढ़े कैसे? क्योंकि उन्होंने केवल इतना किया, भक्तों की सेवा, उनकी चर्चा सुनी और उनका प्रसाद उनकी अनुमति लेके स्वीकार किया और उनके आचरण को देखा और सीखा, बस इतना ही किया। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं उनके शुद्धिकरण की व्यवस्था कर दी। भक्त सेवा तपस्या की कमी को पूरा कर देती है। जहां हमारी योग्यता समाप्त होती है, वहां महात्माओं की कृपा शुरू होती है। और नारद मुनि इसका जीवंत प्रमाण है। बिना कुछ तपस्या, बिना विद्या, बिना जन्म योग्यता, केवल भक्त सेवा के बल पर वे वैकुंठ मार्ग पर चल पड़े। तो अभी एक प्रश्न उठता है, भक्तों की सेवा इतनी प्रभावशाली क्यों है? तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर बहुत सुंदर ढंग से देते थे। वे कहते हैं कि शुद्ध भक्त किसके अधीन रहते हैं? शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के अधीन रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के अधीन रहना क्या होता है? इसका अर्थ है भगवान कृष्ण की 6 ऐश्वर्यों के अधीन रहना। और 6 ऐश्वर्य जब हम किसी भक्त की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम इन 6 ऐश्वर्यों को स्पर्श करते हैं। और 6 ऐश्वर्य है ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो जब हम किसी भक्त की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम इन 6 ऐश्वर्यों को स्पर्श करते हैं। जब हम किसी भक्त की सेवा करते हैं तो हम भगवान कृष्ण के सुरक्षा, कृपा और हृदय को छूते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि तुम्हें कृष्ण की कृपा मिल गई तो और कुछ चाहिए ही नहीं। और यही बात भगवत गीता में भी आती है। 2.41 में भगवान कहते हैं, यम लाब्ध्वा न अभी कंसति। जिसे भगवान कृष्ण मिल जाए उसे और कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं रहती। तो भक्त की सेवा हमें उसी अवस्था की ओर ले जाती है जहां पे मन स्थिर हो जाता है और इच्छाएं शांत हो जाती है और हृदय केवल भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित होता है।
इसीलिए भक्तों की सेवा ही वह द्वार है जो हमें भगवान कृष्ण की कृपा तक पहुंचाता है। कभी कभी बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं, हम भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात का बहुत ही सरल और गहरा उत्तर देते थे। वे कहते हैं कि हाँ, हम कृष्ण को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उनके भक्त को देख सकते हैं। और जब हम भक्त की सेवा करते हैं, जब हम भक्त के चरणों में बैठते हैं और जब हम भक्त के हृदय की भक्ति को सुनते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम कृष्ण को देख लोगे। यही तो गुरु को सेवा करो, गुरु को सुनो और गुरु के मार्ग पर चलो और भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो महात्माओं की सेवा ही वैकुंठ मार्ग है। हम भगवान को भले नहीं देख सकते हैं, पर हम भगवान के प्रिय भक्त को देख सकते हैं। और जब हम उस भक्त की सेवा करते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए भक्त सेवा ही भगवान कृष्ण प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। तो भक्त की शरण लेने से क्या होती है? जब हम भक्त की शरण लेते हैं, तो भक्त की शरण लेने से शुद्धि होती है। प्रभुपाद जी कहते थे, यदि कोई भी व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त की शरण ले लेता है, तो वह शुद्ध हो जाता है। तो ये शुद्धि जो है जन्म से नहीं आती, और ये शुद्धि जाति से नहीं आती, तपस्या से भी नहीं आते, और स्कॉलरशिप से भी नहीं आते हैं, स्कॉलरली होने से, विद्वता से भी नहीं आती है। शुद्धि केवल शरण से आती है। और यही बात भगवत गीता में भी बार बार कही गई है। भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता 9.32 में कहा गया है, ये पी स्यु पाप योनया, माने भगवान कृष्ण कहते हैं, भले ही कोई पाप योनि में जन्मा हो, कोई भी हो, यदि वह मेरी शरण ले लेता है, तो मैं उसे उठाता हूं। भगवत गीता के 9.31 में भगवान कृष्ण कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापसृत्या, माने हे पार्थ, जो मेरी शरण लेता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। तो प्रश्न ये है कि हम भगवान कृष्ण की शरण कैसे लें? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण की शरण लेने का अर्थ है
कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण लेना। तो जब हम किसी शुद्ध भक्त की शरण लेते हैं तो वास्तव में हम भगवान कृष्ण की ही शरण ले रहे होते हैं। और वही शरण माने शुद्धयंती हमें शुद्ध करती है और हमें उठाती है और हमें वैकुंठ मार्ग पर आगे बढ़ाती है। तो प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे भक्त की शरण ही शुद्धि का वास्तविक द्वार है। चैतन्य महाप्रभु का मिशन बहुत ही करुणामय कंपैशनेट मिशन है। प्रभुपाद जी कहते थे कि महाप्रभु केवल पतित आत्माओं को उठाने के लिए अवतरित हुए। कलयुग में पतित आत्माओं की कमी नहीं है। आज अगर हम हमारे समाज को देखते हैं तो लोग जो है भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, बहुत ही स्ट्रेस्ड है, तनाव में रहते हैं और संबंध जो है वो टूट रहे हैं और मन जो है बहुत ही अशांत है। और जीवन में लोगों को दिशा नहीं है और आध्यात्मिका से दूरी बढ़ती जा रही है, स्पिरिचुअलिटी नहीं रहे। तो ये सब क्या है? पतित पावन की आवश्यकता। और महाप्रभु का नाम ही पतित पावन है। पतित पावन हेतु तव अवतारा। तो प्रभु जो है पतितों को उठाने के लिए ही अवतरित हुए हैं। और भक्त कहते हैं मुँह सम पतित प्रभु ना पाइबे आरा आरा। मैंने मेरे जैसा पतित कोई नहीं, पहले मुझे उठा लीजिए। और ये विनम्रता ही योग्यता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भी महाप्रभु के मिशन में थोड़ी सी भी सहायता करता है वह शुद्ध हो जाता है। और आज महाप्रभु का मिशन क्या है? लोगों को भगवान का नाम देना, उन्हें भक्त के संग से जोड़ना, उन्हें कृष्ण कथा सुनाना और उन्हें प्रसाद देना। तो आज का समाज करुणा की पुकार कर रहा है और महाप्रभु का संदेश है तुम पतितों को उठाओ, मैं तुम्हें उठाऊंगा। महाप्रभु के मिशन की सेवा ही शुद्धि का सबसे सरल मार्ग है। ये मार्ग, ये दया का मार्ग है, करुणा का मार्ग है और ये वैकुंठ मार्ग है। तो भक्ति में थोड़ा सा भी आरंभ मनुष्य को महान भय से बचा लेता है।
भक्ति का थोड़ा सा भी प्रयास मनुष्य को महाभय से, जन्म मरण के चक्र से बचा लेता है। श्लोक कहता है कि तुम अल्प तपस्या हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी तपस्या कम हो सकती है, शक्ति भी हो सकती है, और योग्यता भी कम हो सकती है। लेकिन यदि तुम भक्तों की थोड़ी सी भी सेवा कर लो तो भगवान कृष्ण तुम्हें महाभय से बचा लेते हैं। ये प्रभुपाद जी कहते थे, अक्सर कहते थे। और यही है भक्ति का दाया मार्ग। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें उठा लूंगा, भले ही तुम अल्प तपस्या हो, लेकिन यदि तुम महात्माओं की सेवा कर रहे हो तो तुम सुरक्षित हो। भगवान कृष्ण तुम्हें महतो भयात से बचा लेंगे। तो भक्ति में छोटा सा कदम भी वैकुंठ मार्ग खोल देता है। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि महात्माओं की सेवा अल्प तपस्या लोगों के लिए दुर्लभ होती है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमें आश्वासन देते हैं, अल्प तपस्या भी योग्य बन जाते हैं यदि वे भक्तों की थोड़ी सी भी सेवा कर ले। और नारद मुनि इसका जीवंत प्रमाण है, क्योंकि उनके पास कोई जन्म योग्यता नहीं थी, कोई तपस्या नहीं थी, कोई विद्या भी नहीं थी, लेकिन उनके पास केवल एक ही संपत्ति थी, और वो था भक्तों की सेवा। और उसी सेवा ने उन्हें वैकुंठ तक पहुंचा दिया। तो भक्त सेवा ही वह शक्ति है जो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति को भी उठा सकती है। तो यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ रिफ्लेक्शंस, कुछ कमेंट्स जो भी है, क्योंकि ये श्लोक जो है बहुत ही पावरफुल श्लोक है, क्योंकि यहाँ पे मैत्रेय ऋषि द्वारा जो विदुर जी को समझाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम सब के जीवन में की प्रेरणा है। क्योंकि जब तक हम इस्कॉन और प्रभुपाद जी के आश्रय और उनके जो भक्तों के आश्रय में हम जब तक नहीं आए, तब तक एटलीस्ट मेरा एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, मैं भटक रहा था। आई रियली हमको कुछ पता ही नहीं था भगवान के बारे में, प्रोसेस क्या है कुछ नहीं पता था। जो भी है सेंस ग्रेटिफिकेशन ये वो करके चलाते थे। लेकिन जब हम एक डिवोटी के आश्रय में आ जाते हैं, एक महात्मा जैसे हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी है, उनके आश्रय में जब हम आ गए, तब हमारा जीवन 360 डिग्रीज का टर्न हो गया। यही हुआ था जो वेस्टर्न डिसाइपल्स थे प्रभुपाद जी के, जब उन्होंने पहले बार प्रभुपाद जी हिपीज जो थे, वो जब प्रभुपाद जी के इन्फ्लुएंस में आए तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जैसे कि नशा पदार्थ इनका सेवन करते थे, ये सब छोड़ के एक क्लीन डिवोटीज बन गए थे श्रील प्रभुपाद जी के इन्फ्लुएंस से। तो और जब वे
प्रभुपाद जी जो अपने आचार्य की सेवा करना शुरू किए, तब उन्होंने उनका प्यूरिफिकेशन पूरा का पूरा हो गया और वे डिवोटीज, सिंसियर डिवोटीज वैकुंठ मार्ग में चलना शुरू किए। कितना डिवोटीज भगवान ने अपना श्रीला प्रभुपाद जी ने बनाया, इतना कंपैशन दिया। तो आज के हमारे ये समाज में जो हम देख रहे हैं, इतना सारा यूथ जेनजी जो है, जो आजकल भटक रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो भी हमको देखने के लिए मिले, मैं कम बोलूँगा, लेकिन जो भी हमने देखा, एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस। और कंपैशनेटली हम सबको हमारे समाज में जो प्रचार कर सकते हैं, जो भी सेवा मंदिर में अगर हम कुछ भी सेवा कर सकते हैं, कोई कुछ कृष्ण कथा या हरिनाम के बारे में अगर हम किसी को बता सकते हैं, इट रियली हेल्प्स। हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी जो लीडिंग यूनिवर्सिटी है, उधर हमारे इस्कॉन के प्रचारक का कुछ कार्यक्रम था, तो उसको भी कैंसिल करवाया, प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, ये कुछ रिलीजन नहीं है, ये भगवान का मैसेज है, जो इज एक्चुअली द एक्चुअल रिक्वायरमेंट है आज के हमारे समाज के लिए। तो इट्स एक्चुअली अ मेडिसिन, और मेडिसिन को ही स्वीकार नहीं करते हैं लोग। तो यही है आज का। लेकिन ये श्लोक बहुत ही गहराई मैसेज देते हैं हमको कि हमें भक्तों की सेवा करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। तो आपका कुछ कमेंट्स है, कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण जी। प्रभु जी, इस श्लोक से यही संदेश हमको मिलता कि कठोर तपस्या ही केवल मुक्ति का साधन नहीं है। शुद्ध भक्तों की संगति, भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन और महात्माओं की शरण भी जीव को भगवत धाम की ओर ले जाने वाला अत्यंत प्रभावशाली मार्ग है। प्रभु जी, इस संदेश इससे हमको मिलता है। वेरी नाइसली, आपने बहुत ही अच्छा कैप्चर किया। इसका एसेंस यही है आज के इस श्लोक से, श्रीमद् भागवतम से हमें यही, आज के श्लोक से हमें यही मैसेज मिलता है, यही ज्ञान मिलता है हमें। तो भक्तों की सेवा करना चाहिए, जो भी सेवा हमको मिले हमें विदाउट हेजिटेशन करना है। तो आइए हरिनाम का जप करते हैं। हाथ प्रेम से हाथ उठाइए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, और प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम।